2 साल बाद हुआ हो, तो मैं वेरी मतलब सोच भी नहीं सकते कि कोई किसके साथ 2 साल में इतना चेंजेस हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। एंड मुझे लगता है इस चैनल पे मैंने बहुत सालों बाद मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, बिकॉज 2 साल मैंने ब्रेक लिया था इस पे। तो अभी भी मैं ऑफिस से आके मैं इस चैनल पे वीडियो डाल रही हूँ। 2 साल ब्रेक लिया था, तो 2 साल में आपको पता है मतलब आप मुझे तब देखते थे जब मैं बॉम्बे में थी और मेरी एक जर्नी चल रही थी अच्छी खासी कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, घर वर्क फ्रॉम होम होता था। बट अभी बिल्कुल चेंज मतलब मेरी दुनिया जो है ऐसी थी अभी वैसी हो गई है। मतलब ऐसी थी पूरी उल्टी पुल्टी पुल्टी हो गई है पूरी की पूरी तरह से। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने तब मैं आप व्लॉग डालती थी तब मैं मुझे लगता है मैं एयर इंडिया में जॉब करती थी तब। तो एयर इंडिया में जॉब करने के बाद मैंने बहुत सारी जॉब मतलब हाँ इंडिया से तभी मैं ब्लॉग डालती थी। ओके, तो एयर इंडिया के बाद मुझे लगता है मैंने वो एयर इंडिया का जॉब छोड़ दिया था, मतलब 2-3 महीने के बाद ब्लॉग डेली बंद किया था तब। तो उसके बाद मैंने रिसेंटली मतलब मुझे डिजिटल स्किल सीखनी थी कुछ मेरे अंदर, तो डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस लगाए थे मैंने बॉम्बे में। तो मेरी बोरीवली में क्लासेस थे, तो मुझे वो मैनेज नहीं हो रहा था जॉब वगैरह करके, तो मैंने सब छोड़ दिया था जॉब वगैरह, क्योंकि मुझे फ्रीलांसिंग करना था, बहुत ज़्यादा शौक था फ्रीलांसिंग करने का। अभी मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी मुझे स्किल सीखना है। तो अभी जॉब तो मेरे से हो रहा था बट सी मुझे इतना ये नहीं थी कि मैं कहूँ, मतलब उस पर कि श्योर नहीं थी कि मुझे जॉब ही करना है, क्योंकि मुझे था कि मुझे कभी ना कभी तो नगर शिफ्ट होना पड़ेगा। तो मैंने फ्रीलांसिंग अपनी डिजिटल मार्केटिंग सीखी। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद मैं क्लासेस करने के बाद उसके बाद मुझे लगता है मैंने इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप करने के बाद डिजिटल मार्केटिंग मैंने 6 मंथ का था कोर्स था पूरा, और उसके प्लस था एआई का जो मास्टर का कर रही थी तब। तो मैंने अभी ऑनलाइन अभी भी चल रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा वीकली कर रही हूँ संडे को मैं। तो संडे टू संडे बैच रहती है उसकी। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद में मुझे लगता है 6 मंथ का था ना, तो 4 मंथ हो गए थे, तो मुझे थोड़ा सा मैं श्योर थी। तो मैंने इंटर्नशिप कर ली थी, तो वो जॉब मेरा चालू था। इंटर्नशिप करके वहीं से मेरा मिला था, जो जिसमें एजेंसी से मैंने वो डिजिटल मार्केटिंग कर रही थी वहां से मुझे इंटर्नशिप मिली थी। तो इंटर्नशिप करने के बाद मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा थोड़ा सा ये करने के बाद मुझे नवंबर और दिसंबर में मैंने छुट्टी दी। नवंबर और दिसंबर के 2 महीने नवंबर दिसंबर में जॉब कर रही थी, तो दिसंबर के एंड को मैंने छुट्टी ली, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। तो मुझे लगा कि अभी जाना चाहिए, लास्ट डे नहीं था, 2 महीने से मैं गाँव नहीं आई थी। मुझे लगता है इस दिवाली के बाद मैं गाँव नहीं आई थी दिसंबर में। तो दिसंबर एंडिंग को आ गई थी मैं। दिसंबर एंडिंग को आ गई, तो मुझे लगता है संडे को मैं आ गई थी, और मंडे को हम लोग पापा को मिलने को गए थे। तो पापा तब तो थोड़े अच्छे थे, मतलब तबीयत बिगड़ी हुई थी थोड़ी सी, बट तब तो तबीयत अच्छी मतलब थी उनको वीकनेस तो उनके चेहरे से दिख रहा था। तो रिसेंटली एक दिन कॉल आता है कि मतलब संडे को कॉल आता है, संडे को नहीं, नेक्स्ट संडे सैटरडे को कॉल आता है मेरे भाई का कि पापा एक्सपायर हुए। तो हम लोग मतलब मैं तो बहुत कैसे थी कि अभी मैं मिल के आई हूँ, मेरे गांव में रहते थे पापा। तो मैं बहुत मतलब उस टाइम तो मैं बाप रे। तो मुझे अच्छे से पता है कि नगर से मैंने अगड़गांव, मेरा विलेज है, गाँव है वहाँ पे। तो मैं आई थिंक मे बी 25 मिनट्स में मैं गाड़ी लेके वहाँ पे गई थी मम्मी के साथ। तो पापा ऐसे पड़े थे, मतलब उस टाइम का मैं अभी तो नहीं बोल सकती, बस कि मतलब समझ, अभी तो ठीक है भी, मतलब एक था कि ज़्यादा वो ड्रिंक भी करते थे, तो उनका मतलब मुझ में कुछ बोली, सॉरी। तो 2-3 महीने मैंने ऐसे ही गिव कर लिया। उसके बाद मैं गांव में मैंने छोड़ा भी, तो जॉब भी छोड़ दी, इंटर्नशिप भी छोड़ दी कि नहीं बाबा, अगर हम बॉम्बे ही छोड़ दी मैंने। उसके बाद मैं गई ही नहीं, इंटर्नशिप कर रहे थे बॉम्बे, कैसे गई ही नहीं, लेकिन नहीं जाना मेरे को अभी, कि मम्मी की भी तबीयत बहुत खराब रहती थी, मम्मी भी उस टाइम बहुत वीकनेस थी। तो मुझे अभी था कि नहीं, इसको नहीं अभी बस। तो मैंने यहीं पे रहने की डिसीजन ली। तो मैं यहाँ पे सोच रही थी मुझे जॉब कहाँ मिले, तो मम्मी की भी जॉब गई थी, मम्मी भी अहमदनगर में जॉब कर रही थी, पापा की इसमें मम्मी की जॉब गई थी।
तो 2-3 महीने में जॉब ढूंढ रही थी, इधर उधर उधर उधर। जॉब ढूंढने के बाद मैं बहुत सारे एजेंसी के पास गई, लेकिन कुछ एजेंसी ऐसे हैं नगर की कि जो हाफ पेमेंट मांगती है। आपको अगर 20,000 हो तो आप 10,000 उनको दे दो पहले पेमेंट का, फिर आपका जॉब कंटिन्यू करो। तो मेरा बहुत ऐसे आए कि मुझे आपको हम जॉब प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप मुझे ये कर दो, हाफ सैलरी दे दो। तो मैंने बोली कि नहीं बाबा, मैं तो हाफ सैलरी शेयर नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे नहीं करना था। तो मैंने बहुत सारे एजेंसी सर्च किए, उसके बाद मुझे एक एजेंसी मिली, राज एजेंसी करके है या फिर सारी कुछ है उनका, भी तो मैं भूल गई। बट उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए भेजा। तो उसके बाद नहीं, उसके पहले मैंने, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस थे कि एजेंसी बोल रही थी हाफ पेमेंट देने पड़ेगा, मैंने बोला वो मेरे से नहीं होगा। तो बोले ठीक है मैम, आप मत दे दो, क्योंकि आपके फील्ड यहाँ पे मुझे ज़्यादातर इंटरव्यूज के लिए या फिर जॉब के लिए कोई मिल नहीं रहा है, तो आप जाओ, आप सिर्फ मेरे रजिस्ट्रेशन 300 रुपये फी दे दो। तो मैंने बोला ठीक है, वो चलेगा मुझे। तो वो भी मैंने पेमेंट होने के बाद दी, क्योंकि मैं आई एम नॉट श्योर कि मुझे जॉब लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि पहले का एक्सपीरियंस मेरे एजेंसी के साथ बहुत खराब था। हाफ पेमेंट्स मतलब क्या है भाई, आधे 15 दिनों की मेहनत दूं उनको मैं, पेट्रोल खुद का जा रहा है। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो उसके बाद मैंने दिया, तो जॉब कंटिन्यू किया मैंने। अभी भी वही जॉब कर रही हूँ, वही ऑफिस है, आहूजा के डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ पे महाराष्ट्र में, अहमदनगर में ही है वो। तो उनकी ही वहाँ पे मैं जॉब करती हूँ। तो उनकी कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है उनकी वेबसाइट से, एक वेबसाइट से उनकी जस्ट डायल इंडिया मार्ट पे, ऐसे अलग अलग इस पे प्लेटफॉर्म पे वो सेल करते हैं खुद का, या फिर ऑनलाइन डीलर्स भी है उनके, बहुत सारे डीलर्स है महाराष्ट्र में। हर एक आहूजा का और स्टूडियो मास्टर का ये जो साउंड सिस्टम का है वही देखते हैं। तो अच्छी खासी कंपनी है, अच्छा खासा जॉब मिल गया मुझे भगवान के रूप से। तो उसके बाद मैंने मम्मी का, आई थिंक हाँ मम्मी का, तो मम्मी मुझे लगता है कि उसके बाद जॉब लगने के बाद 2.5 महीने के बाद, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में, या महाराष्ट्र में मराठी समाज में ऐसा होता है तो कि मम्मी पापा एक जन एक्सपायर होने के बाद किसी को तो 1 साल में, एक तो लड़की, मैं सबसे छोटी मेरे घर में, तो 1 साल के अंदर शादी करनी पड़ती है, या फिर 3 साल। तो मेरी मम्मी की भी तबीयत अच्छी नहीं थी, इसके लिए मैंने डिसीजन, मतलब मेरी मम्मी पीछे पड़ रही थी शादी। तो एक अच्छा खासा लड़का आया, और क्या मतलब मम्मी ने देखा, मैंने बहुत शॉर्टकटली शादी की इस बार। मतलब हमारे यहाँ पे आलंदी होता है, आलंदी में जाकर शादी की। तो शादी का भी मम्मी ने, मतलब मम्मी एक थी कि मेरा कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो तेरे को कोई देखेगा नहीं, तो कितने ये करेगी, तेरे को तो कोई होना चाहिए ना। ऐसे तो मम्मी की सोचती, हर किसी मम्मी पापा की होती है। अभी मुझे समझ रहा है, मेरे बच्चे होगी तो अभी मेरे को भी होगी कि उनका फ्यूचर का टेंशन रहेगा। तो मैं शादी करने के बाद अभी मेरा अच्छा खासा चल रहा है। उसके अभी शादी के बाद मैंने, लगता है मुझे 1.5 महीना मैंने अप डाउन किया, गाँव से जॉब ऑफिस, क्योंकि मैंने पहले से उन लोगों को बोला था कि मुझे जॉब करना है, और मुझे जॉब करना है, और मैं अहमदनगर में सिटी में रहना चाहती हूँ, मैं गाँव में नहीं रहूँगी। तो मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत सपोर्ट करता है कि चल ठीक है। 1.5 महीना मेरे को अप डाउन करवाया, फिर हम लोग यहीं पे शिफ्ट हो गए इसमें नगर में। तो अभी भी ठीक ही चल रहा है, मतलब अभी तो 1 महीना जाके आके हो गया। तो उसके बाद मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ। तो उसके पैर में जो नीचे होता है, वो उसको क्या बोलते हैं मुझे को नहीं पता, घुटने के नीचे होता है, उसका फ्रैक्चर है छोटा सा, अपना फिंगर 3 नंबर का जो ये होता है ना, मतलब ये मैं भूल गई यार वो, तो उसका फ्रैक्चर है छोटा सा। तो उसको 21 लगेगी, उसके पैर में प्लास्टर है। तो अभी मेरा, मैं तो यही वहीं पे थी, इसके लिए वीडियो भी बना नहीं पा रही थी, मम्मी के पास थी। 2 हफ्ते मम्मी के पास रही। उसके बाद यार ऑफिस, मेरा काम बहुत, मतलब हाई का, बाहर से आने के बाद एक छोटा सिंगल, मतलब है ना, नहीं हो रहा था मेरे से। तो वहाँ पे वाईफाई भी नहीं था, इसके लिए मैंने घर आके अभी यहाँ से मैं टिफिन देती हूँ मम्मी को। ऑफिस, मेरे ऑफिस पे उसी साइड है मम्मी के इधर, तो मैं ऑफिस को मम्मी को ये देती हूँ, तो टिफिन देती हूँ, वैसे ऑफिस को जाती हूँ। और मेरे एक मम्मी का होटल ही यहाँ पे था, बाई पैशन ग्रो की। जब इसको ऑफिस, मतलब मेरे हस्बैंड को जब ऑफिस नहीं होगा, इसको वर्क नहीं होता है, तो उस दिन ऑन कर, मतलब चालू करता है होटल, वहाँ पे जाके बैठता है। मेरी मम्मी भी चल भी नहीं सकती, ज़्यादा नहीं चल सकती, थोड़ा सा चलती है, थोड़ा सा। और मैं इसके लिए नहीं आ रही कि फिर वो बहुत डिपेंड हो जाएगी,
मतलब ऐसे नहीं कि मैं खुद ही एक बेटी हूँ उसकी, तो ऑब्वियसली मैं उसको सब करूँगी, बट उसको थोड़ा भी हिलेगा नहीं ना, बहुत ऐसा अकड़ के रहेगा ना, तो फोटो से और उसको फील हुआ कि पेन हो रहा है मेरे। तो अभी तो मैं अभी गई थी नजर के लिए, मतलब ऑफिस छुटने के बाद मैं एक चक्कर मारी दी थी वहाँ पे। अभी कल से डेली ब्लॉग में तो वो दिखाई गई आपको। तो मैं तो अभी बाहर बैठी थी, अच्छी खासी बातें कर रही थी कॉलोनी के महिलाओं के साथ, बता रही थी कैसे हुआ क्या हुआ, एक्सीडेंट थोड़ा सा लिटिल सा, तो बता रही थी अच्छा खासा कप्पा वप्पा मार रही थी। तो उसको मैंने खाना बना के अभी आई हूँ। अभी मुझे खाना बनाना है और ये मेरा घर है, तो मैं होम डोर दूंगी एक ब्लॉग में, संडे को दूंगी क्योंकि संडे को मैं ऑब्वियसली फ्री रहती हूँ, तो मैं होम डोर दूंगी आपको। चलो मेरा अभी डेली ब्लॉग आएंगे इस चैनल पे मेरे, तो प्लीज गाइज शेयर करो, लाइक करो, बहुत सारा प्यार दो, क्योंकि मुझे अभी तो मैं इस चैनल पे 2 साल के बाद अपलोड कर रही हूँ वीडियो, तो मैं आई थिंक मैं श्योर कि अभी मैं डेली ब्लॉग करूंगी। और मेरे जो इंस्टा ऑडियंस है, मतलब इंस्टा पे जो फ्रेंड सर्कल ऐड है मुझे, जो व्हाट्सएप पे जो मेरे डेली कॉन्टेक्ट में, तो उनको तो पता होगा कि मेरी शादी हो गई, मेरे साथ तो सब जितना इतना अभी इतनी बड़ी बड़ी चीजें तो किसी से ये नहीं होती सोशल मीडिया से। तो शादी के तो मेरे 2-3 पोस्ट है, तो भी नहीं कर दिए थे उस टाइम, और पापा का भी सबको पता हुआ था। तो ऐसा ये नहीं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में उसको तो पता है, लेकिन आपको नहीं पता था, इसके लिए मैंने इसके वीडियो बनाया। सो देखो मेरे मेरे तो ऐसे होश उड़ गई कि 2 साल में मेरे साथ क्या क्या हो गया। और एक है कि भाई मेरे जो मतलब शादी के बड़े बड़े डिसीजन होते हैं ना मेरी लाइफ के, छूते बनते जैसे लेती हूँ मैं, मतलब इतना जब मैं लेती हूँ ना तब इतना पॉजिटिव लेती हूँ। तो कौन सा भी हॉलीडे बिजनेस हो, इतना पॉजिटिव लेती ना, 2-3 दिनों में मैं नेगेटिव हो जाती हूँ। तो ये मेरे साथ हो रहा है, किसके साथ हो रहा है आई डोंट नो, बट आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और मेरा वीडियो अच्छे से देख रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।